नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, खम्मा घणी, राम राम, राधे राधे, नमस्कारा, नमस्कारम, वनकम, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। कौन सी है इनमें से आपकी भाषा? याद तो है ना? कहीं भूल तो नहीं गए? आखिर प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं आप। आपके पेरेंट्स ने हाय को छोड़कर बाकी सभी शब्द जरूर यूज किए होंगे, लेकिन क्या यही आपके बच्चे यानी द नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए कह पाएगी? और इससे भी पहले, क्या और कितना जरूरी है अपनी भाषा को जीवित रखना? कंपेयर कीजिए कभी कि क्या ये है आपका और नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर, या इसे कहेंगे अपना फ्यूचर। एकदम शुरू से शुरू करें तो ये वर्णमाला चाहे आज हमें पूरी तरह याद ना रही हो, लेकिन ये अल्फाबेट्स हमारी जहन में खूब जमकर बसे हैं। एमएनसीज में काम करने के बाद, प्रोफेशनल्स बन जाने के बाद, इंग्लिश भाषा कहीं हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं बन गई है। नो वंडर दिस लैंग्वेज कम्स टू अस सो इजीली एंड बाय डिफॉल्ट कि देखिए ना, मेरे खुद के मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स हैव द कंटेंट इन इंग्लिश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाउ आर द प्रोफेशनल्स एंड द एनवायरमेंट अराउंड इज प्रिपेयरिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन? चलिए शेयर करती हूँ आपसे मेरे खुद के दो ऐसे एक्सपीरियंसेस which made me think about the future of our own bhasha. Have you ever seen a mother talking to a toddler in English language? Common है ना? Once while I was traveling in Delhi Metro, what caught my attention was a mother who was talking to her toddler. उस पूरे 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बस याद है तो सिर्फ यह बात कि वो पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश भाषा में था, विद अ गुड फॉरेन एक्सेंट। जी, नॉट अ सिंगल वर्ड इन अपनी भाषा। देखकर शक भी हुआ और यकीन भी कि उस बच्चे को अपनी भाषा आती ही नहीं होगी। एंड द मदर लुक्ड अ थॉरो प्रोफेशनल। दैट इज हाउ सम पेरेंट्स रेज देयर किड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, have you seen these toddlers in their preschools? A preschool, which is not a formal school, which still sets the foundation of your kids, even teaches them the language English. हैरान मैं तब हुई जब मेरे बच्चे के प्रीस्कूल टीचर ने कहा कि आप घर में बच्चे से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात कीजिए। माना कि टॉडलर्स आर वेरी फास्ट टू पिक अप अ लैंग्वेज, लेकिन क्या इंग्लिश या कोई और फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का मतलब अपनी भाषा को भूल जाना है? यू नो व्हाट, आजकल के बच्चे हिंदी में वीक हैं और इंग्लिश में ठीक हैं। ऑन अ लाइटर नोट, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो वंस ABCs, बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट not to forget your क ख ग। अगर अपने बचपन में सुनी है आपने अपने ग्रंथों की कहानियां और शिक्षाएं अपनी भाषा में, तो डिसाइड आप खुद ने करना है कि नेक्स्ट जनरेशन को अपनी सभ्यता और अपने धार्मिक ज्ञान का परिचय किस भाषा में दें। भाषा सिर्फ शब्दों को जोड़कर अपनी बात जाहिर करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि खुद से और अपने लोगों से जुड़े रहने का भी एक जरिया है। अपने करियर की तरक्की की चाहत में, मॉडर्न बनने की होड़ में अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी जड़ों से ना खुद को दूर रखें और ना ही अगली जनरेशन को। द मैसेज इज बी प्राउड एंड बी लाउड फॉर हु यू आर। मिलते हैं आपसे द कॉर्पोरेट चैनल के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ढूंढिएगा एक सवाल का जवाब, और अगर मालूम हो तो टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। सवाल है, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस? यानी सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन है?
Find that out and write it down in the comment box. We will talk about that in detail in the upcoming episodes on the corporate channel. Till then, stay safe, stay happy, stay healthy. Namaste, Shukriya, Dhanyawad.